हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने से भाज्यता की जांच के बारे में बात की थी और आपको ये बताया था कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 4 से कटेगी और कौन सी संख्या 5, 6 और 9 से कट जाएगी। इसके बारे में कल हमने आपसे बात की थी। तो आज हम आपसे सबसे पहले रोमन अंक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं रोमन अंक के बारे में। समझिए आप, रोमन अंक में क्या होता है। रोमन अंक, रोमन अंक में किस चीज का मान कितना होता है समझिए आप। जैसे ये आपका है 1, इसका मान आप जानते हैं 1 होता है। फिर ये हो गया आपका 2, इसका मान 2। ये 3 लाइन तो इसका मान 3। फिर आप 4 को कैसे लिखेंगे, तो ये बीज होती है, इसका मतलब होता है 5 और इसके पीछे एक डंडा लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर बी का मतलब तो आप जानते ही हैं कितना होता है 5। फिर उसके बाद में डायरेक्ट आएंगे आप किस पे, यक्स पे। यक्स की वैल्यू होती है कितनी, 10। इसके बाद में हम आगे आएंगे, देखिए आप, इसके बाद में हम आएंगे यल पे। यल का मान कितना होता है 50। सी का मान कितना होता है 100। डी का मान कितना होता है 500 और यम का मान कितना होता है 1000। तो ये हो गए हैं हमारे रोमन अंकों में किसका मान कितना होता है। इस चीज की जानकारी हमने आपको इसलिए दे दी है कि जब हम पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में आपको बताएंगे तो उसमें जो है प्रश्न आ जाएगा कि रोमन संकेत पद्धति में सी का मान कितना होता है। तो आप अगर पढ़े होंगे और उसे याद किए होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि सी की वैल्यू होती है कितनी 100, या रोमन संकेत पद्धति में डी का मान कितना होता है तो आप बताएंगे 500। इसी प्रकार यम का मान कितना होता है तो आप बता देंगे 1000। तो हम आपसे सबसे पहले जो हमारी बेसिक चीजें हैं उनसे आपको हम रूबरू करा देना चाहते हैं। तो आप हमसे, जब आपका चैप्टर शुरू होगा तो आप हमसे किसी प्रकार का ये सवाल नहीं कर पाएंगे कि सर हमें इस चीज के बारे में आपने नहीं बताया, और आप हमसे हमें डायरेक्ट चैप्टर के बारे में बताने लगे। तो आगे अब हम बात करेंगे दशमलव, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। तो दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग आप कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग ये डाल लेंगे दशमलव वाली संख्याओं का जोड़। देखिए आप, आगे हम आपको बताएंगे दशमलव वाली संख्याओं का जोड़। तो आप लिखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का जोड़। आप
सामान्य जो जोड़ होता है वो तो आप कर ही लेते होंगे, मुझे ये उम्मीद है, लेकिन कुछ बच्चों को दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने में समस्या होती है। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले आपको इस चीज के बारे में बता दिया जाए और आगे फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। समझिए आप, तो दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ जो है, हम पहला प्रश्न आपके लिए लिख रहे हैं, छोटा सा प्रश्न, 2.45 प्लस 7.32 को जोड़िए। ये आपका प्रश्न मान लीजिए है। इसमें हम आपको छोटे छोटे सवालों के द्वारा आपको समझाएंगे कि आप दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे। जब आप समझ जाएंगे तो आप जो है चाहे कितना भी बड़ा जोड़ हो, आप आसानी से कर लेंगे। तो समझिए कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली संख्या जो हमारी है 2.45, इसे हम लिखेंगे 2.45, ये हम लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी संख्या है सबसे पहले हम उसका उठाएंगे क्या, दशमलव, और रखेंगे बिल्कुल दशमलव के नीचे। और दशमलव के नीचे दशमलव रखने के बाद में दशमलव के इस साइड जो संख्याएं हैं उन्हें इस साइड रखेंगे, दशमलव के इस साइड जो संख्याएं हैं उन्हें इस साइड रखेंगे। देखिए दशमलव इस साइड है 3 और 2, तो यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 2। दशमलव के इस साइड 7 है तो यहां लिखेंगे 7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, 5 और 2 कितना होता है, 7। 4 और 3 कितना होता है, 7। 7 और 2 कितना होता है, 9। ये आपका जोड़ हो गया। लेकिन अब ये समस्या आ रही है कि आप दशमलव कहां पर लगाएंगे। कहने का मतलब दशमलव की पोजीशन क्या होगी, समझिए आप। तो दशमलव वाली संख्याओं का चाहे जोड़ हो और चाहे हो घटाना, हम करते हैं दशमलव के नीचे दशमलव रखकर, ठीक है। और फिर जो पॉइंट की जो बात, दशमलव की जो बात आती है, तो बिल्कुल हम इसी के नीचे दशमलव को लेके आते हैं। तो ये हमारा हो गया है इस प्रश्न का आंसर। तो आप, उम्मीद है इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ हम कैसे करेंगे। अब हम आपको इसी दशमलव वाले जोड़ का अगला प्रश्न कराएंगे। उस प्रश्न के माध्यम से भी आप समझ जाएंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं। देखिए आप आगे देखेंगे आप दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न आपका है, मान लीजिए 75.87 प्लस 7.8। मान लीजिए ये प्रश्न है, इसमें आपके 4 अंक हैं, इसमें आपके 2 अंक हैं। अब आप इन दोनों संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, समझिए आप। जैसे हमने आपको बताया अभी, आप सबसे पहले आप पहली संख्या को लिखेंगे 75.87। फिर उसके बाद में सबसे पहला जो काम आपका रहेगा, आप दूसरी संख्या का दशमलव उठाएंगे और इस संख्या के बिल्कुल दशमलव के नीचे दशमलव को क्या करेंगे, रखेंगे। फिर इधर वाली संख्याएं इधर रखते हैं और इधर वाली संख्याएं इधर रखते हैं। दशमलव की साइड 8 है तो आप यहां पर रखेंगे 8, ठीक है। और याद रखिए कि अंक के नीचे अंक आना चाहिए,
नहीं तो आप हो सकता है गलती से पता लगा कि दशमलव के बाद में 8 आप यहां पर रख दें 7 के नीचे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फिर दशमलव के इस साइड 7 है तो यहां रखेंगे आप 7। फिर जो हमारा ये खाली जो जगह बचती है, जो खाली स्पेस बचता है, चाहे तो आप यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से ऐसे ही जोड़ देंगे। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो ये रहेगा आपका 7। 8 और 8 16 हुआ, 16 का 6 हासिल लगा 1, फिर 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 और 1 8। ये हो गया आपका 8367। अब फिर से यहां पर ये समस्या आई कि हम दशमलव कहां पर लगाएंगे, तो दशमलव बिल्कुल इसके लाइन में आता, बिल्कुल इसके सीधे, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप दशमलव वाली चाहे 2 संख्याएं हो, चाहे 3 संख्याएं हो, चाहे 4 संख्याएं हो, आप केवल याद रखिए कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव रखना है जब हमसे प्रश्न में दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ पूछा जाए। तो आप दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ समझ गए। अब हम बात करेंगे आपसे दशमलव वाली संख्याओं का घटाना। देखिए आप दशमलव वाली संख्याओं का घटाना आप कैसे करेंगे। देखिए आप दशमलव वाली संख्याओं का, अगली हेडिंग आप डालेंगे दशमलव वाली संख्याओं का घटाना। इसका पहला प्रश्न हम आपको कराएंगे। समझिए आप, जिस प्रकार हमने आपको बताया दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, ठीक उसी प्रकार दशमलव वाली संख्याओं का घटाना भी करते हैं। देखिए आप पहला प्रश्न आपका 7.64 माइनस 3.2, ये प्रश्न आपका है। आगे लिखा है को घटाइए, को घटाइए। तो अब आप कैसे घटाएंगे। सबसे पहले आप, जैसा कि आपको दशमलव वाली संख्याओं के जोड़ में बताया था, आप पहली संख्या को उतारेंगे पूरा जैसी वो लिखी गई है 7.64। फिर उसके बाद में आप दूसरी संख्या का तुरंत उठाएंगे पहले दशमलव, फिर आप दशमलव इस साइड 2 है तो यहां 2 रखेंगे, यहां 3 है तो यहां 3 रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो यहां 0 बढ़ा लीजिए। तो आपका, क्योंकि दशमलव 0 हम क्यों बढ़ा लेते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में आप अपनी इच्छा के अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, आप अपने सुविधा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसे हम घटाएंगे। 4 में से 0 गया, आपका 4 बचेगा। 6 में से 2 गया, आपका 4 बचेगा। 7 में से 3 गया, आपका 4 बचेगा। फिर आप दशमलव लगाएंगे बिल्कुल इसके नीचे। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने आपको दशमलव वाली संख्याओं का घटाना बताया है, पहला प्रश्न। अब हम आपको बताएंगे दशमलव वाली संख्याओं का दूसरा प्रश्न कैसे आप करेंगे। देखिए, एक तो आपका ये हो गया। देखिए आप अगला दूसरा प्रश्न, जैसे आपका है 74.62 माइनस 3.89, ये प्रश्न है आपका। अब आप इसे किस प्रकार करेंगे, समझिए आप। फिर से आप क्या करेंगे, आप पहली संख्या को ऐसा उतारेंगे, उसके बाद में दूसरी संख्या का दशमलव उठाएंगे, बिल्कुल इसके नीचे रखेंगे। इधर है 8, इधर है 9 और इधर है 3। आप इसे घटाएंगे। अब आपको पता है कि 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो आप यहां से 1 ढाई लेंगे,
कितना हो जाएगा आपका 12। अब 12 में से जब 9 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 3 बचेगा। फिर आपका यहां कितना बचा 5 बचा। अब फिर 5 में से 8 नहीं जाएगा तो आप फिर 2.5 लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 15। अब 15 में से जब आप 8 को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 7। फिर यहां पर बचा आपका 3। अब 3 में से 3 को घटाएंगे तो आपका यहां पर आएगा 0। फिर यहां पर बचा आपका 7। अब पॉइंट कहां पर लगाएंगे, बिल्कुल इसके जस्ट नीचे। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। तो ये 2 प्रश्न आपके हो गए हैं दशमलव वाली संख्याओं का घटाना। अब क्या है दशमलव वाली संख्याओं का घटाने में, कभी कभी आपसे कोई प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है जिसमें एक संख्या में दशमलव लगा हो और एक संख्या में दशमलव ना लगा हो, तब आप ऐसी संख्याओं को कैसे घटाएंगे और कैसे जोड़ेंगे। तो हम आपको एक प्रश्न जो है, जब एक संख्या में दशमलव ना लगा हो और एक संख्या में दशमलव लगा हो तो आप ऐसी संख्याओं को कैसे घटाएंगे, समझिए आप। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। जैसे मान लीजिए आपको 100 में से घटाना है 63.45, ये आपको घटाना है, समझिए आप। अब इसमें क्या है, इसमें दशमलव नहीं लगा है, इसमें दशमलव लगा है, और हमने आपको अभी बताया कि दशमलव वाली संख्याओं में जो घटाना करते हैं वो करते हैं दशमलव के नीचे दशमलव लगा के, लेकिन इसमें तो एक में दशमलव है नहीं, एक में दशमलव है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप दूसरी संख्या को देखेंगे। दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो आप पहली वाली संख्या के साथ क्या करेंगे, आप पहली संख्या उतारेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के आगे इधर 2 अंक हैं तो आप दशमलव के बाद में 2 जीरो को बढ़ा लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी वाली संख्या का दशमलव उठा के दशमलव के नीचे रखेंगे, और इधर वाली संख्याएं इधर और इधर वाली संख्याएं इधर। तो इधर 4 है, 5 है, इधर 3 है, 6 है। अब आप इसे आसानी से घटा सकते हैं। देखिए आप 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहां से आप यहां दाई लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, यहां 10 हो जाए, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर यहां पर बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर यहां पे बचा 9, 9 में से 3 गया 6, फिर यहां 9 बचा, 9 में 6 गया, ये आपका 3। अब दशमलव कहां लगाएंगे, बिल्कुल इसके नीचे आ जाइए, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार हमने आपको अभी दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और दशमलव वाली संख्याओं का घटाना आप कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताया। हमने कल की क्लास में आपको यह बताया था कि इसका प्रयोग आप कहां कहां पर कर सकते हैं। अगर आपको दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आप सरलीकरण के प्रश्नों में फंस जाएंगे, आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमने आपको इस चीज के बारे में बता दिया है। तो अब हम अगला जो है आपकी हेडिंग जो है वो है दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। अब आपको हम सिखाएंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। समझिए आप, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं समझिए आप। साधारण से प्रश्न से समझ लीजिए आप कि दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका है 4.5 गुणे 7, ये प्रश्न है। पहले हम आपको सिखाएंगे जब एक संख्या में दशमलव लगा हो और एक संख्या में दशमलव ना लगा हो तब हम ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, समझिए आप। देखिए तो ये है दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। तो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इन दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं लगा है, तो आप कैसे करेंगे, आप इधर एक लाइन खींचिए।
फिर आप जैसे सामान्य आप गुणा करते हैं इस टाइप से, आप इधर साइड में रफ कार्य कर लेंगे, आप इनकी गुणा कर लेंगे। 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगा 3, 7 चकू 28 और 3 आपका हो गया 31। ये हमने जब 45 और 7 की जब गुणा की तो आपका आया है 315। अब हम इस 315 को उठा के अब हमें ये पता चल गया कि 45 और 7 की जब केवल गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 315। अब बात ये आती है कि हम दशमलव की पोजीशन कहां पे रखेंगे, कहां पे दशमलव रहेगा। तो समझिए आप, इस संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आएंगे हम इस संख्या पर, इस संख्या में दशमलव लगा है एक अंक के बाद। आप दशमलव काउंट करेंगे इस साइड से इस साइड की ओर, तो दशमलव यहां लगा है एक संख्या के तुरंत बाद जो है लगा है, एक अंक के तुरंत बाद दशमलव लगा है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो गुणा आया है उसमें आप एक अंक के तुरंत बाद आप लगा देंगे दशमलव, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें हमने आपको बताया जब एक संख्या में दशमलव लगा हो और एक संख्या में दशमलव ना लगा हो तो हम ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे जब दोनों संख्या में दशमलव लगा हो, मतलब ये आपकी सिंगल गुणा थी, अब आपकी हम कराएंगे डबल गुणा। देखिए आप अगला प्रश्न देखिए आप, जैसे है आपका 3.4 गुणे 2.3। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों संख्याओं की गुणा कैसे करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आप इधर जो है रफ कार्य कर लेंगे। मान लीजिए कि यहां पर दशमलव नहीं लगा है तो आप 34 और 23 की पहले गुणा कर लेंगे। 34 और 23 की जो गुणा कर लेंगे आप, ठीक है। ये तो आप लोग करना जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, समझिए आप। 3 चक्कू 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 आपका हो गया 10। फिर यहाँ पर आपको पता है कट का निशान लगाते हैं, ठीक है, ये मिटा देंगे। 2 चौकू 8 और 2 तिया 6, ये आपका जो है। फिर आप जानते हैं इन दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। तो ये हो गया है आपका 782। तो हमें ये पता चल गया है कि 34 और 23 की गुणा करने पर हमारा आता है गुणनफल 782। तो हम अब यहां पर लिखेंगे 782। अब फिर वही बात, हमारा दशमलव कहां पर लगेगा, तो समझिए इस संख्या में दशमलव पीछे से कितने अंक बाद लगा है, पीछे से एक अंक बाद लगा है यहां पर दशमलव। फिर इसका देखेंगे, इसमें भी पीछे से एक अंक बाद लगा है, तो ये हो गया है हमारा एक अंक बाद यहां है और एक अंक बाद यहां है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितने अंक बाद होगा, एक और एक 2 अंक बाद। तो जो हमारा जो गुणनफल आया है उसमें पीछे से इस साइड से इस साइड की ओर हम पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव को लगा देंगे, 1 और 1 2। यहां पर हम दशमलव को लगा देंगे और हमारा जो सही आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ये आपका हो गया है दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। इस प्रकार आप कितनी भी बड़ी गुणा हो, चाहे कितनी भी छोटी गुणा हो, चाहे ट्रिपल गुणा हो, चाहे डबल हो, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे आप करेंगे, समझिए आप। देखिए दशमलव वाली संख्याओं का भाग आपको कराएंगे सामान्य सा, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। समझिए आप, देखिए दशमलव वाली संख्याओं का भाग आप डालेंगे हेडिंग दशमलव वाली संख्याओं का भाग। तो पहला प्रश्न आप लिखेंगे, जैसे कि आपका प्रश्न है
3.6 भाग 1.2। ये आपका दशमलव वाली संख्याओं का भाग का प्रश्न है। समझिए आप इसे आप कैसे करेंगे, देखिए आप 3.6 में भाग करना है 1.2 से। तो जब भी हम दशमलव वाली संख्याओं का भाग करेंगे तो हमें यह समझना है कि आपको जो है सबसे पहले दशमलव जो लगा है उस दशमलव को हमें हटाना है। आप दशमलव को कैसे हटाएंगे वो भी आप इसी प्रश्न के माध्यम से समझ लीजिए। जब आप दशमलव ऊपर का हटाएंगे तो सबसे पहले अपने आप गुणा आ जाता है चिन्ह, फिर उसके बाद में एक आ जाता है। और ये बताइए दशमलव यहां कितने अंक बाद लगा है, एक अंक बाद। तो जितने अंक बाद दशमलव लगा होता है उतने ही जीरो हम बढ़ाते हैं। एक अंक बाद है तो यहां पर एक जीरो बढ़ाएंगे। कहने का मतलब अगर ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो जीरो नीचे बढ़ेगा, यदि नीचे का दशमलव हटाएंगे तो जीरो ऊपर बढ़ेगा। तो ये हटाएंगे तो जीरो कहां बढ़ेगा, ऊपर। एक गुणा निशान आएगा और एक अपने पास आ जाता है और ये हम जीरो लगा देते हैं। एक क्यों आ जाता उसका भी कारण आप समझिए, क्योंकि शून्य जो है तब तक उसकी वैल्यू शून्य रहेगी जब तक वह किसी अंक के साथ नहीं आएगा। जैसे हम यहां पर मान लीजिए जीरो कितनी बार लिख दें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप इसके साथ किसी अंक को नहीं जोड़ेंगे। इसकी वैल्यू जीरो है। अगर मान लीजिए हम यहां पर एक लगा देते हैं तो ये आपका 10,000 हो गया, दो लगा देंगे तो आपका ये 20,000 हो गया। तो इसलिए हम जीरो को लगाते हैं, उससे पहले एक को बढ़ा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे समझिए आप, अब हम इसे काटेंगे। ये आपका दशमलव हट गया, ये आपका हट गया। अब ये बचा है 36 गुणे 10 बटे 12 गुणे 10। अब देखिए 10 एकम 10, 10 एकम 10, ये कट गया। फिर 12 एकम 12, 12 तिया 36, अब ये कट गया। अब ये पूरा पूरा कट गया। कटने की प्रक्रिया हम कब बंद करेंगे समझिए, जब हमारा नीचे जो है एक एक आ जाए और कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कटना बंद हो जाए। तो यहां पर नीचे एक एक आ गया, अब कोई संख्या किसी से नहीं कट रही है तो हम ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। 3 एकम 3 बटे 1 एकम 1। अब इसे किसी संख्या के, आप जानते हैं भिन्न के बारे में आप जानते होंगे कि किसी संख्या का जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं हम क्या, अंश, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में एक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा 3। ये आपको हमने बताया दशमलव वाली संख्याओं का भाग का पहला प्रश्न। अब हम एक आपको दशमलव वाली संख्याओं का दूसरा प्रश्न कराएंगे, भाग वाला। समझिए आप, दूसरा प्रश्न आप समझेंगे। कोई भी प्रश्न आप ले सकते हैं। 4.6 भाग 0.02 ये ले लीजिए। मान लीजिए आपने प्रश्न मान लीजिए ये ले लिया। अब इसका आप भाग कैसे करेंगे समझिए आप, फिर से आप वही करेंगे, ऊपर वाली संख्या को 4.6 में भाग करना है, 0.02 से आपको भाग करना है। तो सबसे पहले आप दशमलव को हटाएंगे। आपने ये दशमलव हटाया, कहने का मतलब आप सीधा समझिए कि अगर ऊपर एक अंक बाद दशमलव है तो उसे जब हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ेगा, अगर 2 अंक बाद है तो 100 बढ़ेगा, 3 अंक बाद है तो 1000 बढ़ेगा। तो यहां पर आपका ये 10 बढ़ेगा और यहां 2 अंक बाद है तो ऊपर आपका बढ़ेगा पूरा 100। अब इस प्रकार यहां रह गया आपका 46, यहां रह गया आपका केवल 2, क्योंकि किसी अंक के
इस साइड अगर 0 है तो उन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पर आपका ये बचा 2। ठीक है, अब आप इसे काटेंगे, भाग करेंगे, 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से आप 46 को भी काट सकते हैं, 2 से आप 10 को भी काट सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। 2 पंचे 10। अब नीचे हमारा कुछ नहीं रह गया है, ऊपर बचा है हमारा 46 गुणे 5। अब हम 46 गुणे 5 इसकी 5 की गुणा कर लेंगे। 5 छक्का 30 का 0 हाथ से लगा 3, 5 चक्कू 20 और 3 23। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आ गया है 230। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि आप दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे। इससे पहले हमने आपको रोमन अंक के बारे में बताया कि रोमन अंक में जो सी की वैल्यू कितनी होती है, डी की कितनी वैल्यू होती है, एम की वैल्यू कितनी होती है और एल की वैल्यू कितनी होती है। तो इस प्रकार हमने आपको आज की क्लास में यह बताया कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे। ये आपका जो है लगभग बेसिक आपका जो है ये क्लियर हो गया है। अब आप जब इस प्लेटफॉर्म पर संख्या पद्धति या कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप हमसे ये नहीं कहेंगे कि सर हमें यहां पर आपने ये बात नहीं बताई। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में संख्या पद्धति चैप्टर के साथ, जिससे आप अपने जो पिछली क्लास आपने जो हमारी जो पिछली क्लास आपने देखी है उन नियमों को आपने पढ़ा है, उन सूत्रों को आपने पढ़ा है, वर्ग याद किए हैं, घन याद किए हैं। तो उन सूत्र हैं, जो नियम हैं, जो परिभाषाएं हमने आपको लिखाई हैं, उनका प्रयोग आप किस प्रकार करेंगे और कैसे कैसे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे हम मिलेंगे कल। तब तक आप जो है हमारी जो पिछली क्लासेस जो हैं उन्हें आप पूरी देखिए और नेक्स्ट क्लास में जब आपसे हम मिलेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में कितना अच्छा जो है पढ़ाया है और आप इस चैप्टर को अब कितनी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के साथ। धन्यवाद।